अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती। तो सेंटर ऑफ मास से मुराद ये होगा कि हमारे पास एक बॉडी है, यूं के बॉडी का पूरा जो मास है किसी एक पॉइंट पे लाई करे, यूं लगे कि बॉडी का पूरा जो मास है उस बॉडी का किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। मज़ीद इसे समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये तो मैंने जस्ट एक कहले मिसाल देते हुए बयान किया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि एक बॉडी है, उसका पूरा मास किसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये तो बस सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर मास का एक बॉडी है, कोई ना कोई उसका मास होगा। मास क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस बाय द बॉडी, कि एक बॉडी है उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर को पोजेस किया हुआ, वो उसका मास कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर गया यानी उस पॉइंट पे बॉडी के पूरा मास जो है लाई करे उस पॉइंट पे, यूं लगे कि बॉडी के पूरा मास उस पॉइंट पे है, तो वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये तो जस्ट वैसे ही देख लिया गया कि लफ्ज़ी मानों में। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास फिज़िक्स में क्या होगा। सेंटर ऑफ मास से मुराद बॉडी का वो पॉइंट कि उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाए तो वो रोटेट ना करे, उसमें किसी किस्म की कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना हो जब हम फोर्स अप्लाई करें उसके किसी ख़ास पॉइंट पे। उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी जो है रोटेट ना करे, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, जिस पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई की जाएगी उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। मिसाल देता हूँ, अब मेरे पास एक बॉडी है, ये एक रोड है, रोड, इसके एक एंड पे भी बॉडी ए, दूसरे एंड पे बॉडी बी। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, रोड के साथ अटैच है। अब एक पॉइंट लिया गया इस रोड के ऊपर, ये रहा, ये पॉइंट मैंने कहा वो पॉइंट है कि इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम जो है जिसमें एक रोड और दो बॉडीज़ हैं ए और बी अटैच हैं उसके दोनों एंड्स के साथ, इस पॉइंट पी पे जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये पूरा सिस्टम जो रोड है ये रोटेट नहीं करेगा बल्कि ऐसे ही आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। जब पी पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा मैं, पी पॉइंट इस रोड के इन बिटवीन, इनके दरमियान कहीं पे एक पॉइंट है पी, जब उस पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ये पूरा सिस्टम जो कि एक रोड और दो मैसेज पे मुश्तमिल है, अटैच है दोनों एंड्स पे, तो ये आगे की तरफ यूं ही मूव करने लग जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। जब फोर्स अप्लाई की गई तो ऐसे ही मूव करने लग गया आगे ऑब्जेक्ट। तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की कि इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं आई, रोटेशन नहीं तो टर्निंग नहीं, टर्निंग नहीं तो टॉर्क ही नहीं, मूवमेंट ऑफ फोर्स ही नहीं, यानी फोर्स अप्लाई की गई लेकिन इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि ये स्ट्रेट मूव किया इसने, यहाँ पे टर्न हुई नहीं बॉडी। जब स्ट्रेट मूव कर रही है, टर्न नहीं हुई बॉडी इस पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हुए, तो ये पी पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास, कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये पी पॉइंट होगा, कि इस पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे हम तो फोर्स अप्लाई करेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होगी बल्कि ये बॉडी जो है ऐसे ही एज इट इज आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ये ए है, तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे लगाई थी फोर्स, ये एज इट इज यहाँ से इस पॉइंट पे आ गई, एल डिस्टेंस कवर करते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चली गई, तो इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं हुई, ऐसे ही जिस तरह ये एक बोर्ड मार्कर है, ये इसका कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि वहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे इसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं होगी बल्कि ये सीधी यूं आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई कि इसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं हुई बल्कि ये सीधी यूं मूव करने लग गई, उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। मज़ीद
अब यही रोड है, मैंने पी पॉइंट पे फोर्स नहीं लगाई, बल्कि मैंने फोर्स कहाँ पे अप्लाई की, ए बॉडी बी। अब मैंने फोर्स अप्लाई की इस पॉइंट पे, यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाई की। जब मैंने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की, देखा गया कि ये स्ट्रेट अब नहीं मूव कर रहा, अब इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी इसकी फिर मोशन किस तरह की होगी। यहाँ पे तो इसकी मोशन ये थी, यूं था, फोर्स पी पॉइंट पे अप्लाई की, ये यूं आगे की तरफ मूव किया विदाउट एनी रोटेशन, किसी किस्म की रोटेशन के बगैर। लेकिन जब फोर्स मैंने ए बॉडी के करीब अप्लाई की, यानी पी पॉइंट पे नहीं की, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे, वो ए बॉडी के करीब है पॉइंट, वहाँ पे फोर्स अप्लाई की, तो ये जो सिस्टम था, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद देखा गया कि इसकी मोशन कुछ यूं हो गई। ये बॉडी, अब इसमें रोटेशन आ गई, पहले यूं स्ट्रेट था, लेकिन जब फोर्स एफ अप्लाई की गई इस पॉइंट पे, तो इसमें ये यूं मूव करने लग गया। अब ये स्ट्रेट यूं नहीं मूव करेगा, बल्कि जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये यूं मूव करेगा, आगे की तरफ भी जाएगा, लेकिन यूं रोटेट करता हुआ, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है, ये कोई और पॉइंट है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। जब फोर्स अप्लाई करने के बाद रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, वो पॉइंट कभी भी सेंटर ऑफ मास नहीं होता। सेंटर ऑफ मास से तो मुराद ये होता कि उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की गई तो उसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं प्रोड्यूस हुई, टॉर्क जो थी वो जीरो थी, टॉर्क प्रोड्यूस हुई ही नहीं, तब उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस हो गई, वो रोटेट कर गया अपनी पोजीशन से, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। एक और केस देख लेते हैं। अब फोर्स मैंने ए पॉइंट के करीब लगाई थी, ए बॉडी के करीब, अब मैं बी बॉडी के एन करीब लगाऊंगा फोर्स। ये बी है, ये ए है। अब मैंने बिल्कुल बी बॉडी के करीब फोर्स लगाई, एफ फोर्स अप्लाई की बी बॉडी के करीब। फिर देखा गया कि ये जब बी बॉडी के करीब फोर्स लगाई, अब भी रोटेशन हुई, कोई शक नहीं आगे की तरफ भी मूव करेगा, लेकिन रोटेट करता हुआ। फिर इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हुई, बी बॉडी यूं, अब इसकी डायरेक्शन यूं हो गई, ये फोर्स अप्लाई की गई, सीधा मूव करने की बजाय जब यूं थी बॉडी, इसके यहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई तो ये यूं मूव करने लग गई, जिस तरह यहाँ से ये यूं इस पोजीशन पे आ गई, मूव करने लग गई, स्ट्रेट नहीं गई। सिर्फ ये वाला जो केस था, ए केस, इस केस में देखा गया कि पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की, पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की, ये स्ट्रेट यूं सीधी बॉडी जो है आगे की तरफ गई, इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, तो ये पी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सेंटर ऑफ मास से क्या मुराद कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्स अप्लाई करने के बाद देखा जाए कि इसमें किसी किस्म की कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, ये बॉडी रोटेट ना करे, बल्कि स्ट्रेट सीधी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लग जाए, तब हम कहेंगे ये पॉइंट जिस पर फोर्स लगाई गई, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation। कह रहा सेंटर ऑफ मास से मुराद वो पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई, तो वो फोर्स causes the system to move without rotation, कोई रोटेशन नहीं हुई, बल्कि वो उसने सिस्टम को मूव करवाया विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगी वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट किया, मेरे पास एक बॉडी है, हमें इल्म है अगर बॉडी यूं, ये एक बॉडी ली, अब ये बॉडी जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी है, कोई ये अगर रिजिड बॉडी है या जस्ट कोई बॉडी है तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी है, इसमें कोई एक पार्टिकल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये रहा, ये बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी है।
अब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है ये बॉडी। देखा गया कि इसके बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल अपनी एक हैसियत रखता है। उसका ही जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो अर्थ लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका कोई ना कोई वेट फोर्स है। वेट ऑफ फोर्स क्या होती है? वेट फोर्स यही है कि अर्थ किस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, ये वेट फोर्स है कि वो वेट है। कोई बॉडी है उसको अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, वो वेट फोर्स होगा उस बॉडी का। यहाँ पे ये बॉडी जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। हर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इस पार्टिकल की, ये इस पार्टिकल की, तमाम की वर्टिकली डाउनवर्ड, 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 वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, यूं यूं। ये पार्टिकल की इस तरफ, नीचे की तरफ, तमाम की डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। एक ही समत में वो डाउनवर्ड है, हैं भी वर्टिकली। ये देखा गया कि बॉडी जो थी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी थी। पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल की अगर बात करें तो उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है, उसका भी कोई ना कोई वेट है, यानी अर्थ उस पार्टिकल को भी अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि बॉडी जो है पार्टिकल से मिलके बनी है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो पार्टिकल से मिलके बनी है। हर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि उसका वेट फोर्स होगा। वेट फोर्स क्या होता है? वेट फोर्स से मुराद अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वो उस बॉडी का वेट फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि इस पार्टिकल का वेट फोर्स, इस पार्टिकल का, तमाम पार्टिकल्स के वेट फोर्स जो होंगे वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। तो मैं जाना चाहता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता। तो मैंने इससे पहले कहा एक बॉडी है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। हर पार्टिकल्स पे वेट फोर्स अप्लाई हो रही जो कि डाउनवर्ड है, वर्टिकली। अर्थ उस पार्टिकल को अपनी तरफ डाउनवर्ड खींच रहा है, और तमाम की तमाम अगर देखी जाए वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है एक ही जानिब, एक तरफ, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल। जिस तरह रेल की दो पटरियाँ ये पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यूँ ये आगे की तरफ जाती है, ये भी आगे की तरफ ही बढ़ती जाती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यूँ बस आगे की तरफ जाती हैं। ऐसे ये है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, ये पैरेलल्स हैं। तो फोर्सेस हैं, ये वेट फोर्स है एक। तो इन तमाम फोर्सेस को जब सम किया जाएगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, लेट किया, वो ये वाली फोर्स आई, रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये वाली। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, इन तमाम फोर्सेस को सम किया तो देखा गया कि एक रिजल्टेंट फोर्स आई जो कि डाउनवर्ड है, वर्टिकली नीचे की तरफ। तमाम फोर्सेस को सम अप करने के बाद तो जो रिजल्टेंट ऑफ all these parallel forces is a single force equal to the weight of a body। तो ये इक्वल होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स आई है तमाम फोर्सेस को सम करके, पार्टिकल्स के वेट फोर्सेस को सम करके, ये रिजल्टेंट फोर्स जो आई है ये इक्वल होगी टू द वेट ऑफ अ बॉडी। ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल है वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी के वेट के इक्वल है ये वाली रिजल्टेंट फोर्स। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं। ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी, वो पॉइंट ये वाला जहाँ पे इस बॉडी का पूरा वेट जो है अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यूँ लगे कि नीचे की तरफ है, तमाम बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का तमाम वेट जो है, होल वेट तमाम का तमाम किसी एक पॉइंट पे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो, इस कॉल्ड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यानी ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट है इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद कि कोई बॉडी है, उसका वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का तमाम वेट, होल वेट
यूं अपीयर हो के वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो नीचे की तरफ, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने इसीलिए पहले एक बॉडी ली, कहा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। पार्टिकल्स की इसीलिए बात की कि हर पार्टिकल पे वेट फोर्स है, हर पार्टिकल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इसीलिए ये मैंने डायरेक्शन इनकी शो की है नीचे की तरफ। और ये तमाम की तमाम पैरेलल फोर्सेस थी। इन तमाम पैरेलल फोर्सेस ये इन तमाम पैरेलल फोर्सेस का जब मैंने रिजल्टेंट फोर्स ली ये वाली, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ अ बॉडी। ये इस बॉडी के वेट के इक्वल है। यहाँ तक हमने ये देखा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, वेट ऑफ अ बॉडी इक्वल है इसके वेट के, इस बॉडी के वेट के, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये जिस पॉइंट पे अप्लाई होगी इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4.3। A mechanics tightens the nut tighten the nut of bicycle using a 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. Solution. सॉल्व करेंगे हम इसे। A mechanics tightens the nut of bicycle using a 15 centimeter long spanner length 15 centimeter L is equal to 15 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर जो है बड़ी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है। छोटी से लार्ज क्वांटिटी में जाना हो तो डिवाइड करते हैं 15/100। जब 15/100 करेंगे तो 0.15 मीटर। हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। ये इसकी लेंथ है स्पैनर की। आगे बाई एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन F 200 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई कर रहा। फाइंड क्या करनी है? टॉर्क फाइंड करनी हमने। टॉर्क कितनी होगी? तो हमें फार्मूले का इल्म है, टॉर्क इज इक्वल टू LF। ये होता है फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू L 0.15 मल्टीप्लाई बाई F 200। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाई 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 30
न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की हमने फाइंड कर लिया। टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हुई है 30 न्यूटन मीटर। जब 200 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 30 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क प्रोड्यूस हुई जो कि टाइटन द नट को टाइट करने के लिए यूज़ होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।